बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत के साथ अपने रोज़मर्रा के मामूलात सर अंजाम दे रहे होंगे। नाज़रीन, आज की जो वीडियो है वो 2-3 सवालात आए हैं हमारे पास, तो ये वीडियो उनके जवाबात हैं। सवाल ये था कि इस्लाम में मंगनी अंगेजमेंट का क्या तस्वुर है। तो इस्लाम में मंगनी का कोई तस्वुर नहीं है। इस्लाम में निकाह है, रुखसती है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में मंगनी के नाम पर बेहयाई और फहाशी फैल रही है, और देखने में आया है कि वालिदैन भी इजाज़त दे देते हैं लड़की को कि ये तुम्हारा मंगेतर है, तुम इससे बात कर सकती हो, इससे मिल सकती हो। अब मंगनी 6 माह हो, 1 साल हो, इससे कम अरसे की हो या ज़्यादा अरसे की हो, देखा ये गया है कि लड़का और लड़की रात भर गुफ्तगू करते हैं टेलीफोन पर, और फिर मुख्तलिफ़ जगह पर मिलते हैं। और ये सारा हो रहा है कि जी अब ये इनका ताल्लुक़ चूँकि बन गया है, एक रिश्ता जुड़ गया है, इस वजह से इन्हें इजाज़त है। जबकि इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता, इसलिए कि मंगनी का जब तसव्वुर नहीं है तो अभी ये लड़का और लड़की एक दूसरे के लिए गैर महरम है, वो नहीं मिल सकते, उनका किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं बन सकता। और तअज्जुब की बात यह है कि बाज़ घरानों में निकाह जब हो जाता है और रुखसती अभी नहीं हुई तो मना कर दिया जाता है लड़की को कि तुम अभी नहीं मिल सकती, या लड़के को मना कर दिया जाता है कि जब तक रुखसती नहीं होती तब तक तुम नहीं मिल सकती। यानी मंगनी कि जिसका कोई मुकाम नहीं है शरीयत में, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, उसके बाद तो आप मेल मुलाकात करते हैं जो कि नाजायज़ और हराम है। लेकिन निकाह के बाद जब रुखसती ना भी हो, मियाँ बीवी मिल सकते हैं, उस दौरान आप पाबंदी लगा देते हैं। तो इसलिए ये जो सवाल किया गया था कि मंगनी का क्या तस्वर है, तो मंगनी का कोई तस्वर नहीं है इस्लाम में। कहीं कोई हमें सबूत नहीं मिलता इस चीज़ का कि जिस पर हम ये कह सकें कि हाँ इस्लाम में मंगनी है। और ख़ास तौर पे ये जो मेल मुलाकात मंगनी के बाद होती है, ये गुनाह है, नाजायज़ है और हराम है, क्योंकि अभी तक वो रिश्ता आपके लिए गैर महरम है, कोई रिश्ता बना नहीं है। इसलिए किसी भी बुनियाद पर आप जो है वो मेल मुलाकात नहीं कर सकते। जी, दूसरा सवाल ये था कि क्या एक बीवी पर लाजिम और फ़र्ज़ है कि वो अपने शौहर के माँ बाप की यानी अपने सास ससुर की खिदमत करे। तो शरई, दीनी और इस्लामी लिहाज से उसका कोई फ़र्ज़ नहीं है, उसका कोई हक़ नहीं है कि वो अपने सास ससुर की खिदमत करे। ठीक है, उनकी खिदमत करना उनके बेटे पे फ़र्ज़ है। सिर्फ इखलाकी जो है वो या माशरती तौर पर हम ये कह सकते हैं कि वो खिदमत कर लें। बाकी जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, शरीयत का ताल्लुक़ है, तो शरीयत और इस्लाम इस बात को फ़र्ज़ नहीं करता किसी बीवी पर कि वो अपने शौहर के, अगर वो करती है तो फिर वह शौहर को भी चाहिए फिर खिदमत करे उनकी। यानी आज ज़ोर ज़बरदस्ती से जो है वो कहा जाता है, और कोई बीवी अगर इनकार करती है तो शौहर साहब फरमाते हैं कि तुम्हें इस्लाम का पता नहीं है, तुम्हें दीन का पता नहीं हो, इस तरह की बातें। तो भाई दीन तो यही है कि उस पर फ़र्ज़ नहीं है आपके माँ बाप की खिदमत करना। तो आज की जो वीडियो है इन 2 सवालात के साथ ही हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, ये दोनों सवालात के जवाबात आपको मिल गए कि इस्लाम में मंगनी का कोई तस्वर नहीं है, और इसी तरह एक बीवी पर फ़र्ज़ नहीं है कि शौहर के माँ बाप की खिदमत करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हम सुनते हैं उस पर अमल करने की, और उससे भी पहले उसको समझने की, और फिर अमल करने की, और फिर उस पैगाम को आगे पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। फलाह और बहबूद और इंसान की तरक्की का ज़ामिन जो चीज़ है वो उसका दीन है। तमाम गैर इस्लामी रसूमात को हमने इस माशरे से ख़त्म करना है और उनके ख़िलाफ़ जिहाद करना है, और जहाँ आपको मौका मिले आपने बोलना है। अगर आप हाफिज़ हैं, आप आलिम हैं, आप एक सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, तो किसी भी मजलिस में अगर मुखालफत हो रही हो दीन की, तो आपने क्या करना है कि वहाँ बैठकर हक बात करनी है, चाहे आपके अपने आप से नाराज़ क्यों ना हो जाए। जैसे एक तालिब इल्म ने कहा कि उस्ताद जी, जब हमारी बहनों की शादी हुई और
ہم نے اس چیز سے منع کیا کیونکہ ہم مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے اور وہ ہماری بہنیں بھی. تو والد صاحب نے کہا برادری میں ناک نہ کٹ جائے گئی کہ لوگ یہ کہیں گے کہ جی پیسہ ہونے کے باوجود انہوں نے مہندی کی رسم نہیں کی. تو مہندی کی رسم بھی اسلام میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہے. تو کبھی کبھار بلکہ اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں میں اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، لوگوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے اور اپنا سٹیٹس قائم رکھنے کے لیے قرآن و حدیث کو اور اسلام کو پس پشت پھینک دیتے ہیں. تو دنیا میں تو ہمارا شاید نام بن جائے لیکن ہماری آخرت جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. تو اس لیے کبھی بھی ایسی جو ہے وہ رسمیں، کل ایک ویڈیو میں نے دیکھی اور بہت دل خوش بھی ہوا کہ کہیں شادی تھی اور ناچ گانا ہو رہا تھا اور تمام جو غیر اسلامی رسومات تھی وہ ہو رہی تھی. تو مولوی صاحب نے کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں نکاح نہیں پڑھاؤں. تو آپ دیکھیے کہ پھر ہوا کیا ہے. ایک بہت ہی مستحسن اقدام تھا یہ کہ مولوی صاحب نے جب یہ احتجاج کیا تو گھر والوں نے وہ ساری چیزیں پہلے ختم کروائی اور ان کو روکا زبردستی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، ان کے پاؤں پکڑے، بھائیوں نے بھی اور والد نے بھی کہ بھائی مولوی صاحب آپ اس طرح نکاح چھوڑ کر نہ جائیں، ہم یہ ساری رسمیں روک دیتے لیکن آپ نکاح پڑھائیں. تو آپ سوچیں کہ ایک مولوی صاحب نے اپنا حق ادا کیا ہے اور یہ قدم اٹھایا ہے تو کتنے ہی لوگوں کو جھکنا پڑا ہے. اس لیے کہ جب آپ صحیح ہو تو دنیا آپ کے سامنے جھک جاتی ہے. اس لیے کہ غلط کے پاس کوئی وضاحت نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی. ہم یہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ رسمیں غلط ہیں لیکن ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے، ان کے خلاف بولتے نہیں. تو بولنا ہے ہم نے اور اس جہاد میں شریک ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ. اللہ حافظ.